सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, क्योंकि अब हम एक एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। बाजार 3 दिन के लिए बंद रहेगा, लेकिन इससे पहले मार्केट में कॉन्फिडेंस है तेजी का। इंडेक्स पर ध्यान रखेगा और सबसे ज़्यादा निफ्टी पर 24,200 का 24,200.55 ये अभी तक का डे हाई बना है अभी, और 24,190 के स्तर पर फिलहाल कारोबार कर रहा है और अक्रॉस आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी। चलिए पूरे मार्केट के एक्शन को बड़े विस्तार से समझते हैं। ग्लोबल संकेत आज ठीक ठाक है, बस एक कमोडिटी स्पेस ऐसी है जहां पर थोड़ा सा दबाव है। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। इंट्राडे में देखें 253 अंकों की बढ़त है, आधे प्रतिशत का मूव है, थोड़ा सा चौपी देखने को मिल रहा है, लेकिन तेजी यहां पर जरूर है। कल का सत्र मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए अच्छा नहीं था। आज भी देखें तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम तेजी नजर आएगी, लेकिन तेजी जरूर है। 225 अंक ऊपर मिड कैप, 37 अंक ऊपर स्मॉल कैप। थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आज भी ब्रॉडर मार्केट्स में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब इंपॉर्टेंट है कि एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो मार्केट में बिल्कुल टसल, बुल्स और बेयर के बीच में कांटे की टक्कर और लड़ाई हो रही है। 1488 स्टॉक, 1488 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि गिरावट है, और इसके सामने 1480 है जहां पर आप देखेंगे कि खरीदारी, यानी बिल्कुल एक बैलेंस यहाँ पर दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी क्लैरिटी और लेकर आते हैं सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझते हुए, और सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया विक्स ये क्या कर रहा है। फर्दर कूल ऑफ हुआ है, 12.76 का स्तर है, कंफर्टेबल जोन की तरफ आ रहा है। आज सेक्टर्स में देखें तो सबसे ज़्यादा रफ्तार आपको नजर आएगी निफ्टी ऑटो में 2.77%, ऑलमोस्ट 3% के गेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। डिफेंस चल रहा है, कैपिटल मार्केट चल रहा है, पीएसयू बैंक्स में खरीदारी है, फाइनेंशियल थोड़े से ऊपर है और बैंक निफ्टी भी ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमोडिटी स्पेस में गिरावट है, तो मेटल्स आपको तकरीबन 1% नीचे नजर आएंगे, और क्रूड गिरा है तो एनर्जी की बास्केट ये भी थोड़ी सी कमजोर हो रही है। कैपिटल गुड्स कल की गिरावट के बाद आज रिकवरी के मूड में है। रियल्टी पर खास ध्यान रखिएगा, हाई बीटा है, 1.2% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और रेयर सिनेरियो ऐसा है कि जब आपके पास लीडिंग सेक्टर्स के साथ साथ जो एफएमसीजी और आईटी स्पेस के स्टॉक्स हैं, यहाँ पर भी कंपेरेटिव स्ट्रेंथ है। फार्मा पर भी नजर रखिएगा, 125 अंक ऊपर निफ्टी फार्मा इंडेक्स, यानी आधे प्रतिशत का मूव है, यानी सो फार सो गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझते हैं कि निफ्टी में तेजी कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऑटो में रफ्तार है, एमएनएम अकेले 30 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बैंक चल रहे हैं, रिलायंस चल रहा है और मारुति भी 22 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। टाइटन नीचे है, हिंडाल्को, पावर ग्रिड और कोल इंडिया ये थोड़े से कमजोर होते हुए नजर आएंगे, ठीक बात है। निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स आपकी स्क्रीन पर, और इसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक ये कमजोर है निफ्टी बैंक के अंदर। वहीं आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ये बढ़िया। आईसीआईसीआई बैंक लगातार तेजी में, कल भी काफी बढ़िया दिन देखने को मिला था, आज फॉलोअप एक्शन है, यहाँ पर बढ़िया मूव्स देखने को मिला। लेकिन ये हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा हफ्ता रहा, 4 ही दिन काम किया हमने, लेकिन ऐसे में हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स लगातार प्रयास करते रहे। शो के दौरान, शो के बाद भी काफ़ी सारी ट्रेडिंग की है। तो शो में करिए स्वागत सबसे पहले फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी और सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा हमारे साथ हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अब तक की परफॉर्मेंस दर्शकों की स्क्रीन पर रख देते हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड। क्या क्या किया परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो मधु बंसल के पोर्टफोलियो में अभी तक पेन है, 7% की गिरावट है, रिकवरी के अभी तक कोई बड़े आसार देखने को नहीं मिल रहे हैं। पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में देखा जाएगा तो स्टेबल साइड पर 1.2% के गेंस देखने को मिल रहे हैं, और ओम मेहरा का पोर्टफोलियो फ्लैट है, लेकिन थोड़े से नेगेटिव बायस के साथ 0.3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ बड़े ध्यान रखिएगा, ये जो स्क्रीन पर परफॉर्मेंस आपको दिख रही है, ये कल 3:30 बजे तक की है। थोड़ी सी देर में अपडेटेड परफॉर्मेंस आएगी। अगर किसी के पोर्टफोलियो में ओपन पोजीशन होंगी तो ये आंकड़ा थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आएगा। तो शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले मधु जी से ही जानते हैं। मधु जी, स्टॉक्स में कुछ कल के जो आइडियाज़ थे आपके, थोड़ा सा वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ, 7% की गिरावट तकरीबन कल भी देखने को मिल रही थी, अभी भी रिकवरी नहीं है, समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। पोर्टफोलियो पहले देख लेता हूँ, पोर्टफोलियो के लिहाज से क्या क्या है आपके पास पोर्टफोलियो में। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और ग्रो स्टॉक्स तो बढ़िया आइडेंटिफाई किए, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी देर बाद जब हम अपडेटेड परफॉर्मेंस देखेंगे तो आंकड़ा थोड़ा सा सुधरेगा। अब क्या स्ट्रैटेजी है आपकी रिकवरी के लिए और कौन से स्टॉक चुनेंगे आप?
जी बिल्कुल, मेरी जैसे कि हमने आज सुबह ही बात करी है कि ऑटो सेक्टर में काफ़ी तेज़ी है, तो मैं भी ऑटो एक्सिलरी ही स्टॉक में पोज़ीशन बनाना चाहूँगी आज के लिए। जेके टायर में मैं पोज़ीशन बनाकर चलना चाहूँगी। 412 413 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक, मुझे लगता है कि जितनी अच्छी वॉल्यूम्स है इसमें 450 तक आराम से जा सकता है। अम, और साथ ही में मैं जो इसका जो स्टॉप लॉस है वो 400 का लगाकर चलना चाहूँ। हम्म, ठीक बात है। ऑटो चल रहे हैं तो टायर भी चलेंगे। एक गाड़ी बिकती है तो आपके 5 टायर साथ में बिकते हैं। बढ़िया लॉजिक है, अच्छा है। 450 का टारगेट, 400 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा यहाँ पर फोकस, और ढूंढ के रखिए एक और आइडिया। तब तक मैं एक काम करता हूँ, पवन जी से बात करता हूँ। अच्छा सर, मुकाबले में 1% के गेंस के साथ भी अभी आप आगे चल रहे हैं। मैं इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन आपको दूं कि नहीं दूं, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बढ़िया है। नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट कम होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगी, देख लेते हैं कि क्या क्या ट्रेडिंग किया, कौन कौन से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर अच्छी खरीदारी की राय दी, लेकिन बढ़िया किया सर, काट लिया सही समय पर, नहीं तो आज ये पेन और गहरा हो जाता। बाकी एल&टी फाइनेंस, ये पोजीशन आपकी एग्जिट हो चुकी है। होल्ड भी आ रहा है, एग्जिट भी आ रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी। अच्छा, एल&टी फाइनेंस में क्या क्या किया है सर, आपने बताइएगा। एलटीएफ चला है क्या आज? इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। एलटीएफ 3% ऊपर है, क्या हो गया सर एलटीएफ में? बिल्कुल आशीष जी नमस्कार। एलटीएफ चला है और कल हमने ट्रेल किया था तो ट्रेल में हमारा चला गया। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई ट्रेल ही एक अपनी चीज है जिसको अपने को संभाल के रखना है। और वहां पर अगर कोई चीज हिट हो जाए तो ठीक है, हो जाए। हमने आइडेंटिफिकेशन करेक्ट था, स्टॉक चला, बहुत बढ़िया। ठीक बात है, आज बढ़िया। के लिए मैं पोजिशनल जाना आज के लिए मैं जाना चाहूंगा इंडियन होटल्स के साथ में लॉन्ग। मुझे इंडियन होटल्स अभी काफी अच्छा लग रहा है स्टॉक, अभी चार्ट्स पे 726 के आसपास अभी इसका सीएफए कर रहा है। यहाँ पर बहुत छोटा सा एक स्टॉप लॉस है, 720 720 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। और ये 740 इसमें इवन पहला लेवल होगा, और 750 भी उसके बाद में हम शायद रिवीजन करेंगे तो देख पाएंगे। इंडियन होटल्स यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। अच्छा, आज के मार्केट के प्राइस एक्शन की खास बात यह कि जो वेस्ट एशिया से रिकवरी वाले स्टॉक्स है ना, यहाँ पर आपको एक बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 740 का टारगेट, 720 का स्टॉप लॉस। इंडियन होटल्स कर लिया नोट, ढूंढ के रखे एक और स्टॉक। तब तक बात करते हैं ओम मेहरा के पोर्टफोलियो में। सर, आपके पास अभी भी स्कोप है आगे बढ़ने के लिए, समय कम है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो इन कंट्रोल है। 0.3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे निकल सकते हैं आप पवन जी से। तो पहले एक बार आपके पोर्टफोलियो को स्कैन करता हूं, दर्शकों को दिखाता हूं क्या क्या ट्रेडिंग की है आपने। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये पोजीशन आपकी अभी तक बनी हुई है। बाकी वेल्सपन लिविंग, ये आपने कर लिया एग्जिट। शायद वेल्सपन लिविंग थोड़ा सा ऑफ आइज हो गया था, और सीमेंट स्पेस में कल काफ़ी बढ़िया एक्शन देखने को मिला। अल्ट्राटेक का इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 1% का मूव है, होल्ड रखा है आपने अभी तक। इसका क्या करेंगे और कौन से दो नए स्टॉक्स ऐड करेंगे आप? जी बिल्कुल आशीष जी, आज अल्ट्राटेक सीमेंट और इनफैक्ट पूरे सीमेंट इंडस्ट्री में थोड़ी सी अभी भी रिदम बनी हुई है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। 1% ऊपर में भी अभी ट्रेड कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो सेकंड हाफ तक है तो आधे % का गेन हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आज की अगर पिक की मेरे फर्स्ट स्टॉक रहेगी तो ग्रीव्स कॉटन रहेगी। 217 के आसपास यहाँ पे भाव चल रहा है, तो इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे 212 का, और टारगेट रहेगा 238 का। 238 का टारगेट, 212 का स्टॉप लॉस। ग्रीव्स कॉटन नाम है, कॉटन लगता है टेक्सटाइल, लेकिन है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और कैपिटल गुड्स स्पेस वाली कंपनी। एक समय में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत शुरुआती फेज में थे ना, तो ये उस स्पेस का पोस्टर बॉय था। आज थोड़ा सा डल हो गया, लेकिन बढ़िया है। चलिए देखते हैं एक बार इंट्राडे चार्ट स्टॉक करके आ रहा है, लेकिन 238 के टारगेट, 212 का स्टॉप लॉस स्क्रीन पर आएगा, और 1.25% की तेजी है, ठीक बात है। अच्छा, क्योंकि सबके पास विकल्प है एक एक स्टॉक और ऐड करके आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या करेंगे सर ओम जी दूसरा स्टॉक? जी दूसरा स्टॉक पे भी मैं जाना चाहूंगा, वीआईपी इंडस्ट्रीज पे। एक लोअर लेवल से काफी अच्छा रिबाउंड देखने को मिल पा रहा है, तो 317.40 के आसपास यहाँ पे भाव पे ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम 311 का, और टारगेट रहेगा 345 का। 345 के बड़े टारगेट, 318 रुपए का भाव, 311 रुपए का स्टॉप लॉस। वीआईपी इंडस्ट्रीज प्रयास कर रहा है स्ट्रेंथ के लिए, हाई से बड़ा बीटन डाउन स्टॉक है, लेकिन अब यहाँ पर शायद हो सकता है कि इंट्राडे में एक्शन आ जाए, तो यहाँ पर रखेंगे फोकस। पवन जी, मुकाबले में चल रहे हैं आप आगे, लेकिन इतने भी आगे नहीं है, तो कोई स्टॉक ऐसा बताइए जो बढ़िया से मूव दे जाए पोर्टफोलियो में। आशीष जी, मुझे एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक इस वक्त जो समझ में आ रहा है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर।
फोर्टिस हेल्थ केयर यहाँ से मुझे लग रहा है कि हो सकता है शायद सेकंड हाफ में ही एक अच्छा मूव दे जाए। अभी 980 के आसपास ये चल रहा है, बहुत छोटा, इसमें 964 का मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें जो मेरे टारगेट है वो पोजिशनल देखा जाए तो करीब करीब ये 1050 के बनते हैं, पर आज के लिए मैं 1010 को पहला टारगेट मान के चल रहा हूँ। एटलीस्ट 1010 रुपये तक तो स्टॉक को समय देना चाहिए। स्पेस बड़ी अट्रैक्टिव है और हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्पेस के सभी स्टॉक्स ने पिछले 1-2 महीने में बहुत बढ़िया मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाया, तो कंफर्ट है 981 के भाव पर ऐड करने के लिए फोर्टिस हेल्थ केयर। मधु जी, आपकी तरफ से कन्विक्शन वाला आइडिया? जी, मैं दूसरा स्टॉक अपना देना चाहूंगी डीएलएफ में। जैसे कि पूरे हफ्ते ही हमारा रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म किया है। 624 पर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक इस टाइम पे ऐसा लगता है 680 तक आराम से जा सकता है और इसमें स्टॉप लॉस मैं 605 का रखकर चलना चाहूँ। रियल्टी स्पेस में मजबूती है, डीएलएफ तकरीबन 1% ऊपर। नोट कर लिया है मैंने 680 रुपये का टारगेट और 605 रुपये का स्टॉप लॉस। और इसी के साथ हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी पोर्टफोलियो की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर करेंगे बात। आगे वाटरवेज लीजर के आईपीओ में आज निवेश का आखिरी दिन है, लेकिन क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? अगर अप्लाई करने का मन बना रहे या फिर अप्लाई ऑलरेडी कर दिया तो कुछ जानकारी आपके साथ खास शेयर कर देते हैं कि वैल्यूएशन और डेटा के लिहाज से इस कंपनी पर क्या फोकस यहाँ पर रखना चाहिए। और डिटेल एनालिसिस किया है सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर ने, आइए सुनते हैं। इस आईपीओ में ना रेड फ्लैग्स की भरमार है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो ये था कि डीआरएचपी के समय में 3 मर्चेंट बैंकर थे, आते आते सिर्फ 1 बच गया मर्चेंट बैंकर, ठीक है। और आईपीओ का सिर्फ 10% रिटेल के लिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में वॉलेटिलिटी है तो इसके लिए रिटेल के ओवर सब्सक्रिप्शन कोई माने नहीं है। 2 गुना रिटेल सब्सक्राइब हो गया तो क्या मतलब 20% ही तो भरा है ना उसका, ठीक है। देखिए QIBs में तो 0 है, अब पता नहीं आखिरी दिन पे आ जाए तो। भारतीय क्रूज मार्केट बहुत छोटी है अभी, इसमें हम ही को थोड़ा ना सबसे पहले कूद के देखना है कि ये मार्केट कैसी है। लिस्ट हो जाने दीजिए, देख लीजिए अगले 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। वैसे भी आईपीओ तो मेरा हमेशा ही व्यू रहता है, अच्छे से अच्छे आईपीओ मेरा व्यू ये रहता है। लिस्ट हो जाने दें, 3-4 क्वार्टर के नंबर देख लें, उसके बाद इतना तो इन्होंने जो लीज पे क्रूज ले लिए हैं उसके रेंटल देने हैं, भले ही वो क्रूज फिर भरे या ना भरे, रेंटल तो देना ही देना है आपको। 1524 करोड़ प्लस जीएसटी का रेंटल देना है। इतना रेवेन्यू आएगा कि नहीं आएगा, मुझे थोड़ा डाउट है इस चीज़ को लेकर। मुझे इस बिजनेस मॉडल पे काफ़ी डाउट है। ग्लोबली ये बिजनेस मॉडल कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं है। ये लग्जरी ट्रैवल है अपनी जगह, पैसा नहीं बनाती है ये बिजनेस, तो इस बिजनेस में पैसा नहीं बनने वाला है। और पिछले साल भी देखें तो आप EBITDA 46% गिरा ही है इनका। या तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, ठीक है, अब आप कह दें कि 2 नए क्रूज जोड़ने से अच्छा हो जाएगा, देख लेंगे अगले 2 साल में ट्रैक रिकॉर्ड आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक लिस्ट होकर कहीं बहुत ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला है, तो आपको मौका मिल जाएगा अगर आपको इसमें लेना है तो। लेकिन ऐसे फैंसी आईपीओ से मैं नॉर्मली ना बचने की सलाह देता हूँ, तो इसके लिए मेरा व्यू रहेगा कि इससे बचें। बिल्कुल, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे आईपीओ से आपको बचना ही होगा, क्योंकि बहुत सही तर्क है कि 1524 करोड़ प्लस तो टैक्स इन्हें लीज रेंटल देना इन क्रूजेस का। और ये लग्जरी है, ये सिक्लिकल होता है, कभी कभी चलता है कभी कभी नहीं चलता है, और ऐसे में रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर काफ़ी कंसर्न्स है। वैल्यूएशन भी बड़ी महंगी है और इसी के चलते आपको डेटा यहाँ पर सामने प्रस्तुत कर दिया गया। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ बजिंग स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर आपको बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। इनमें से ऑटो स्पेस, और क्या गजब की रफ्तार देखने को मिल रही है। इंट्राडे चार्ट लेकर आई है मारुति का, बड़े मूव के साथ यहां पर आपको कारोबार नजर आएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल कि अब तक जिन्होंने मारुति की इस रैली को मिस कर दिया, आज इंट्राडे में 4% ऊपर है, सिग्निफिकेंट है। क्या करना चाहिए? पवन जी, क्या लग रहा है, मारुति और चल पाएगा यहाँ से? आशीष जी, मारुति का जो चार्ट है ये काफी मेरे को बढ़िया नजर आ रहा है, और ये रादर मैं ये कहूंगा कि नेक्स्ट लेवल की जो रन है उसकी अभी ये शुरुआत हुई है। ये वापस से आप इसको अगर होल्ड करेंगे तो 15-16 हजार वाले लेवल वापस देखने को मिलेंगे। तो मैं तो रादर इसको बाय रिकमेंडेशन में रखता हूँ मेरे लिए। बाय रिकमेंडेशन पर रखना है। अच्छा ओम जी, चार्ट देकर बताइए। मदरसन सुमी वायरिंग, एम सुमी नाम है इसका, 9.5% ऊपर है, भाग चुका ऑलरेडी काफी ज्यादा। क्या लग रहा है, और तेजी बची है स्टॉक में? जी बिल्कुल, आज की जिस हिसाब से एक बिल्कुल मार्केट में स्क्यूज होती हुई दिखी है और ये बिल्कुल ब्रॉडर रेंज से एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कंटिन्यूटी रह सकती है और एक अटेम्प्ट रह सकता है टुवर्ड्स 43 to 44 पे। तो
मुझे और 7 से 8% का एक अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। अगर आज के इंट्राडे की बात करें तो थोड़ी सी डिप में, या फिर अगर अभी अप्रॉक्स 10% के आसपास ट्रेड कर रहा है तो 7.5-8% के हिसाब से एक पोजीशन बनाई जा सकती है। एक्सपेक्टेड लेवल 43 टू 44 हो सकता है आने वाले दिनों में। 42-44 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। होनासा कंज्यूमर्स यानी मामा अर्थ यहाँ पर नजर रखिएगा। कल परसों खबर भी आई थी कि न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट्स में एक एक्विजिशन करने वाले हैं। इसके बाद से स्टॉक लगातार हलचल में रहा है। आज 4% की तेजी देखने को मिल रही है और लंबे समय के बाद इस स्टॉक में आप देखें तो बड़े मूव है। निचले स्तरों से क्या शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक अगर आप देखें तो 200 से 430 का कब हो गया पता ही नहीं चला। मधु जी चार्ट देखकर बताइए, होनासा कंज्यूमर्स क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, देखा जाए तो 434 के आसपास ये स्टॉक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जो कि आज काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने तोड़ने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि इस चार्ट में काफी अपसाइड हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। 500 तक के लेवल्स आने वाले टाइम में हमको इजीली देखने को मिल सकते हैं और छोटा स्टॉप लॉस 397 का यहाँ पर मैं रखकर चलना चाहूंगी। 397 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक पर होल्ड करने की सलाह है। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। मधु बंसल के पोर्टफोलियो में 2 ट्रेडिंग आइडियाज जेके टायर ने दे दिया है अब गहरा डेंट, 2% नीचे आ गया। डीएलएफ ये भी फ्लैट चल रहा है। चलिए अब देखते हैं पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में। इंडियन होटल्स ने नेगेटिव, फोर्टिस हेल्थकेयर है फ्लैट फिलहाल के लिए। और वहीं ओम मेरा के पोर्टफोलियो में आप देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट ये बढ़िया कर रहा है, ग्रीव्स कॉटन नीचे, वीआईपी भी नीचे। देखते हैं रिपोर्ट क्या कर रही है तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की। और यहाँ पर आप देखें मधु बंसल के पोर्टफोलियो में 9% की भारी भयंकर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। बाकी ओम मेहरा और पवन महेश्वरी के बीच में कांटे की टक्कर हो रही है कि किसके पोर्टफोलियो आएगा अब थोड़े से हरे निशान में। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को बेस्ट विशेष, 3 बजे फैसला हो जाएगा। और हमारे साथ इस हफ्ते जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित नाई, आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।